नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक रशियन फोक टेल यहाँ पे ट्रांसलेशन करने वाले हैं। स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे हमेशा की तरह नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलेगा। टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स, सही प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारी चीज़ें जो आपको इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रशियन फोक टेल। फोक टेल का मतलब होता है लोक कथाएं, है ना, लोक कथा। तो फोल्ड करनी पड़ेंगे, फोक पढ़ेंगे, एल साइलेंट रहता है। चलिए आज की स्टोरी का टाइटल है द बिगेस्ट फूल। बिगेस्ट यानी होता है सबसे बड़ा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। फूल यानी होता है मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख, ऐसे यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग कॉपी पेन हमेशा साथ में लेकर रखा करें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, ऐसे ऐसे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ऐसे ऐसे ग्रामर के रूल्स आपको बताता हूँ। उस समय तो याद रहते हैं, बाद में आप लोग फिर भूल जाते हो। तो आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, हमेशा के लिए आपके पास आपके नोट्स बन जाएंगे। एन ओल्ड वुमन हैड 2 सन्स। एक बूढ़ी औरत के 2 बेटे थे। हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, उसके 2 बेटे थे। देवर इवान एंड तात्या। दे यानी वे, वर यानी थे इवान एंड तात्या। वे इवान और तात्या थे, यानी उनका नाम इवान तात्या था। द वुमन लव्ड देम बोथ। तो औरत लव्ड यानी प्यार करती थी, देम यानी उन्हें, बोथ यानी दोनों को। औरत उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। तात्या लॉस्ट हिज लाइफ इन एन एक्सीडेंट। तो तात्या ने क्या किया था? लॉस्ट, खो दिया था। हिज लाइफ यानी अपनी जान गंवा दी थी। इन यानी में, एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना में। एन का यूज किया गया। एन यानी भी ए होता है, ए यानी भी ए होता है, लेकिन एक्सीडेंट क्योंकि उच्चारण ए हो रहा है हिंदी का, ऐसे ए एक्सीडेंट। हिंदी का देखेंगे आप, आ ई उ है ना, ऐसे स्वर में यदि आए तो आप एन लगाएंगे, उसका क ख ग घ पूरा गिया तक आता है, तो वहां पे हमको ए का यूज करना है। हाँ, ए ई आई ओ यू वाला रूल यूज नहीं करेंगे, वो गलत रहता है। जैसे अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला में आप यू एन लगाते हो, एन अम्ब्रेला। यूनिवर्सिटी में अ यूनिवर्सिटी लगाते हो, जबकि दोनों यू से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? तो एन का यूज करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। तो तात्या के एक दुर्घटना में मौत हो गई। इट मेड द ओल्ड वुमन वेरी सैड, है ना, सैड। इट मेड यानी हम बोल सकते हैं कि इससे या इसने किया, द ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत को, वेरी सैड बहुत दुखी। तो इससे बूढ़ी औरत बहुत दुखी हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए मेड का यूज किया, पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ये खुद दुखी नहीं हुई, दुर्घटना ने उसे दुखी कर दिया, इसलिए यहाँ पे इट मेड का यूज किया, क्योंकि पास्ट है, मेक का यूज किया जाता है, बट टेंस के हिसाब से मेक कभी मेक्स बन जाता है, कभी मेकिंग हो जाता है, कभी मेड हो जाता है, इस टाइप से यूज किया जाता है। तो ये पॉजिटिव वर्ब है ना। तो बूढ़ी औरत को इससे क्या हो गई? वो बहुत दुखी हुई। वन डे, एक दिन, इवान हैड टू गो, यानी इवान को हैड टू, देखिए हैड टू का यूज यदि आपको एक साथ मिलता है, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यदि आपको मिल रहा है तो इनका मतलब होता है करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ेगा। हैड का यूज अब पास्ट में करते, तो हैड टू यानी करना पड़ा, जाना पड़ा, खाना पड़ा, दौड़ना पड़ा। और याद रखेंगे हैड का यूज हुआ तो ये मत सोचिए कि थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा परफेक्ट टेंस जैसे, नहीं। हैड टू यदि यूज हो गया तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हैड टू करना पड़ा या करना पड़ता था। जैसे मैं बोलूँ आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी या मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। तो पास्ट टेंस में हैड टू। वही प्रेजेंट में हैव टू या हैज टू का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। आई यू वी दे के साथ है और ही सी इट के साथ हैज, है ना। तो हैज टू, जैसे ही हैज टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है, इस प्रकार से। और फ्यूचर टेंस में केवल विल हैव टू का यूज करेंगे, विल हैज टू का यूज नहीं होता, केवल विल हैव टू। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, इस प्रकार से। सबके साथ यदि ही लिखा है तो भी ही विल हैव टू, आप ये नहीं बोलेंगे सर ही लिखा है तो हैज लगा दो क्या, नहीं, सबके साथ ऐसे यूज किया जाएगा। तो अभी हम हैड टू में है, तो इवान हैड टू गो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जाना पड़ा, इवान हैड टू ईट, इवान को खाना पड़ा। इवान हैड टू रन, इवान को दौड़ना पड़ा, ऐसे यूज किया था। इवान हैड टू गो, इवान को जाना पड़ा। आउट यानी बाहर, ऑफ द विलेज यानी गांव के बाहर, ऑन यानी पर, सम बिजनेस यानी कुछ व्यापार के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। आउट यानी बाहर जाना पड़ा।
अ सोल्जर केम टू द वुमेन, एक सिपाही, केम यानी आया, तो ये पार्ट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट के बाद सीधा आपको यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है पार्ट सिंपल टेंस है। दिया, खाया, पिया, गया, जाता था, खाता था, ऐसे भी उसके आता है। आया है ना, कम, केम, कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज करें। टू किसके पास आया, यदि टू के बाद यदि कोई नाउन है तो टू प्रीपोजिशन होता है। टू के बाद कोई वर्ब है, प्ले, रन, ईट, तो के लिए टू ईट खाने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ऐसे ज़्यादातर यूज किया जाता है। द वुमेन, तो सिपाही औरत के पास आया। इन इवान्स अब्सेंस, इवान के अब्सेंस में, यानी इवान की अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी में, ऐसे। तो यहाँ पे देखता हूँ किसका एक्सीडेंट हो गया था, तात्या का। हाँ, तात्या खत्म हो गया था तो इवान चले गया। जब इवान नहीं था ना तब वो आया। और क्या बोल रहे देखिए, एब्सेंस यानी होते गैर हाजिर, अनुपस्थिति। द ओल्ड वुमेन आस्क्ड, बूढ़ी औरत ने पूछा। वेयर डू यू कम फ्रॉम, है ना, बेटा तुम कहाँ से आए हो। सन यानी बेटा, बेटा तुम कहाँ से, वेयर यानी कहाँ से, डू यू कम, तो ये आप देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, वहाँ पे आप वेयर, WH फॉर्म में वेयर का यूज मिल रहा है, डू हेल्पिंग वर्ब का यूज मिल रहा है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव बनाते हैं या फिर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तब निगेटिव में डू नॉट, डज नॉट, या इंट्रोगेटिव में डू या डज का यूज किया जाता है। अब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड, जैसे यू है तो साथ में यू के साथ डू लगता है, यदि ही होता तो डज लगता। क्लियर है, तो वो पूछी, माँ बेटा तुम कहाँ से आए हो। अब ये क्या बोल रहे, सिपाही था। मदर, माँ, आई एम फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, देखिए आई एम मैं हूँ, फ्रॉम यानी से, अनदर यानी दूसरी, वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, वर्ल्ड है ना, यहीं पे एल हट जाएगा, केवल वर्ड हो जाएगा, तो वर्ड यानी शब्द होता है, वर्ड है ना, वर्ड। कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए पता, वर्ड यानी शब्द, वर्ल्ड एल जुड़ गया तो दुनिया। तो बोल रहा है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, दूसरी दुनिया से हूँ। द सोल्जर रिप्लाइड, सैनिक ने जवाब दिया। तो रिप्लाई का सेकंड में रिप्लाइड, वाई हट के आईडी हो जाता है, उसने जवाब दिया दूसरी दुनिया से हूँ। देन, तब, यू मस्ट हैव सीन, यानी तुमने जरूर देखा होगा, माई तात्या, मेरे तात्या को। तब तो तुम मेरे तात्या को जरूर, तात्या कौन है, वही जो बेटा एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बोला दूसरी दुनिया से आया, तो माँ सोची कि हाँ मेरे बेटे को तुमने जरूर देखा होगा। हाउस माई सन, हाउस तो हाउ इज ऐसे यूज किया जाएगा, मेरा बेटा कैसा है, तो हाउस लिखा हुआ था, हाउ इज, ऐसे हाउ इज कैसा है, माई सन मेरा बेटा कैसा है। आई सॉ तात्या मेनी टाइम्स, तो मैंने क्या किया, देखा है ना, मैंने देखा। सी सॉ सीन, तो सेकंड हम सॉ का यूज करेंगे। तात्या को मेनी टाइम, बहुत बार, मैंने तात्या को कई बार देखा। ही इज इन ट्रबल, ही यानी वह, इज यानी है, इन यानी में, ट्रबल यानी परेशानी या मुसीबत, वह मुसीबत में है, परेशानी में है, वो बोल रहा आदमी है ना। वाई, क्यों। ओल्ड वुमेन आस्क्ड वरीड, बूढ़ी औरत ने आस्क्ड यानी पूछा, वरीड यानी चिंतित होकर, फिक्रमंद होकर, ऐसे कहते हैं ना, चिंतित होकर पूछा, क्यों परेशानी में है वहां पे। तब ये बोल रहा, माँ तात्या हैज टू, देख फिर हैज टू का यूज हो गया, तात्या हैज टू ट्रेवल 50 माइल्स ऑन द बैक ऑफ अ कैट, तो तात्या को हैज टू करना पड़ता है। मैंने अभी बताया ना हैड टू, हैज, क्योंकि तात्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हैज टू लगे, यहीं पे आई यू वी दे होता तो हैव टू लगता, लेकिन मतलब वही होता, करना पड़ता है। तो तात्या को ट्रेवल यानी यात्रा, तो मैंने बताया था हैज टू हो, हैव टू हो, हैड टू, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तात्या हैज टू ट्रेवल, तात्या को यात्रा करना पड़ता है 50 माइल्स ऑन द बैक ऑफ अ कैट। देखिए बताइए, बिल्ली के पीठ पर 50 मील की यात्रा करनी पड़ती है। देन ही हैज टू, फिर देखिए हैज टू, ही हैज टू फीड यानी भोजन कराना, फिर उसे भोजन कराना पड़ता है। ड्राई बुशेस टू हॉर्सेस, सूखी बुशेस यानी होते हैं झाड़ियाँ, उसे बुशेस कहते हैं, ठीक है। टू हॉर्सेस, घोड़ों को, फिर उसे घोड़ों को सूखी झाड़ियाँ खिलानी पड़ती है, यानी 50 मील बिल्ली के पीठ पर जाता है और घोड़ों को सूखी झाड़ियाँ खिलाता है। ही इन्फॉर्म्ड यानी उसने जानकारी दी, उसने बताया। उसकी बूढ़ी माँ क्या बोल रही है, ओह अरे, सो माई सन हैज टू वर्क हार्ड, देखिए फिर यहाँ पे हैज टू यूज हो गया। ओ सो यानी तो, ओ तो मेरे बेटे को क्या कड़ी मेहनत
करनी पड़ती है, ऐसे बोल रहे हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरी बेटी को। हाउ कुड माई पुअर तात्या, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकता है ना, माई पुअर मेरा बेचारा, पुअर यानी गरीब भी होता है लेकिन यहाँ पे बेचारा तात्या, बी के बाद है फीडिंग, तो वही हैज टू यानी वही आपको अभी बताया था, हाउ कुड यानी सकता है। तो वो बोल रहा है, वो बोल रही दादी जी कि मेरे तात्या है ना कैसे काम कर सकता है, वो कैसे फीडिंग खिला सकता है ड्राई बुशेस टू हॉर्सेस, वो घोड़ों को सूखी झाड़ियां कैसे खिला सकता है। हियर यानी यहाँ, ओनली कैमल्स ईट देम, सिर्फ ऊंट ईट देम यानी उन्हें खाते हैं, यानी सूखी झाड़ियों को तो यहाँ केवल ऊंट खाते हैं, वो कैसे वहां पे घोड़ों को खिला रहा है। ओ माई पुअर तात्या, है ना, तो ओ मेरे बेचारे तात्या, ये माँ दुखी हो गई। अब माँ है ना, पता है माँ का प्रेम रहता है, भोली भाली रहती है, उनके बात में आ गई। द ओल्ड वुमेन वेंट इन, तो बूढ़ी औरत वेंट यानी गई, इन यानी अंदर, अंदर गई, एंड केम बैक और वापस आई, तो आई बोला आई, आया, खाया पिया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कम का केम हो गया, वापस आई, विथ यानी साथ में 100, इसे मेरे ख्याल से रूबल्स कहते हैं ना, रूबल्स यानी वहाँ जो रशिया का वो क्या बोलना चाहिए उसको, जैसे हमारा रुपया होता है वैसे वहाँ रूबल्स चलता होगा, है ना, तो वो है वहाँ के रुपए समझ लो। तो उसने क्या किया, 100 रूबल है ना लेकर आई, और अलॉन्ग एक लंबा पीस यानी टुकड़ा ऑफ क्लॉथ, कपड़े का लंबा टुकड़ा, एंड न्यू शूज और नए जूते, बताइए ये सब लेकर आया। हैंडिंग ओवर दोज आइटम टू द सोल्जर, हैंडिंग ओवर, तो हैंडिंग ओवर क्या होता है, हैंड ओवर आपने सुना होगा, तो हैंड ओवर का सौंप देना, तो हैंडिंग ओवर यानी सौंपते हुए, ऐसे उसे आएगा। दोज यानी उन, आइटम्स यानी सामग्रियों को, सामानों को, टू किसे, द सोल्जर, सैनिक को उन सामानों को सौंपते हुए, द वुमेन सेड, औरत ने कहा, से का से हम सेड हो गया, गिव दीज टू तात्या, गिव यानी देना, दीज यानी इन सबको, टू तात्या, तो उसने कहा भाई कि ये सब इसे तात्या को दे दो, तात्या को दे देने ये सब चीज को। माई पुअर तात्या इज इन ट्रबल, मेरा बेचारा तात्या, इज यानी है, इन यानी में, ट्रबल यानी परेशानी, मेरा बेचारा तात्या परेशानी में है, मुसीबत में है, ये सब उसे दे देना। द सोल्जर वेंट अवे विद द गुड्स वेरी प्लीज्ड, और जो सैनिक था वेंट अवे यानी वहां से चला गया, विथ यानी साथ में, द गुड्स यानी सामान, गुड यानी अच्छा भी होता है, और गुड्स यानी सामानों को, बहुत अच्छा से नहीं होगा, गुड्स यानी सामग्री, सामान को भी गुड कहा जाता है। वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश होकर, प्रसन्न होकर उसे प्लीज कहा जाता है, प्लीज्ड सेकेंड फॉर्म, ये कृपया वाला प्लीज नहीं है, प्लीज ये दे दो, प्लीज नहीं, प्लीज्ड लिखा हुआ, प्रसन्न हुआ। यहां तक क्लियर हो गया। तो सैनिक बहुत प्रसन्न होकर सामान लेकर चला गया। When इवान केम बैक, जब इवान वापस आया, द ओल्ड वुमन टोल्ड हिम अबाउट द सोल्जर, तो टोल्ड यानी कहा, टेल का सेकंड टोल्ड होता है, हिम यानी उसे, अबाउट यानी के बारे में, द सोल्जर, सैनिक के बारे में बताया। भी ऐसी सी बात है। स्टूपिडिटी ऑफ हिज मदर एंगर्ड इवान, स्टूपिडिटी यानी क्या होता है, मूर्खता, बेवकूफ़ी, उसे स्टूपिडिटी कहते हैं। तो ऑफ हिज मदर, तो अपनी माँ की मूर्खता पर, है ना, एंगर्ड इवान, तो क्या हो गया, इवान क्रोधित हो गया, वो गुस्सा आ गया अपनी माँ की मूर्खता पर, अरे ऐसे कैसे दे दिया माँ को, दूसरी दुनिया से आगे थोड़ी ले जाएगा। ही टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, टेल का फिर सेकंड फॉर्म टोल्ड, दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, की द सोल्जर हैड मेड एन अटर फूल ऑफ हर, कि सैनिक ने हैड मेड किया था, बनाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, एन अटर फूल, अब इसका मतलब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया था, अटर फूल यानी बहुत ज्यादा बेवकूफ बना दिया था, ऑफ हर यानी उसे, एंड दैट देयर कुड बी नो बिगर इडियट देन हर, और इतना कि उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, अपनी माँ से उसने कहा, और उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता, इतना बड़ा आपको मूर्ख बना दिया है। He left home announcing that, और वह लेफ्ट यानी चला गया, लेफ्ट यानी दाया बाया वाला लेफ्ट भी होता है, राइट यानी दाया, लेफ्ट यानी बाया, लेफ्ट यानी जगह, वहां से चले जाने को भी लेफ्ट कहते हैं, छोड़ देने को भी लेफ्ट कहते हैं।
वह घर से चला गया, अनाउंसिंग यानी घोषणा करते हुए दैट की ही वुड कम बैक, वह वापस आएगा। तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है क्योंकि पूरे सेंटेंस में पास्ट का यूज किया गया। ही लेफ्ट होम, वह घर छोड़ दिया, ऐसे। तो यदि किसी सेंटेंस में पहले पास्ट का बात होती है और उसी सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो, पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो, मैंने कहा मैं बाजार जाऊंगा, इस टाइप से, तो वहाँ पे विल की जगह वुड का यूज़ किया जाता है। तो उसने घोषणा किया कि वापस आएगा, ओनली यानी सिर्फ, आफ्टर एंड के बाद, ही मेड अ सिलियर, यानी क्या आता है, सिलियर पढ़ते हैं, यानी कि वही मूर्ख, बेवकूफ़, ऐसे पर्सन। तो उसने घोषणा की कि मैं उस मूर्ख व्यक्ति को से क्या करूँगा, मिलूँगा, उससे मिलेगा, ऐसे उसने घोषणा किया, उससे मैं मिलूँगा। इवान रीच्ड नियर बाई विलेज, इवान पहुँचा, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, पहुँचा, नियर बाई यानी पास के, विलेज यानी गाँव में। तो इवान पास के गाँव में पहुँचा। सम hen एंड चिकन वर फीडिंग आउटसाइड अ हाउस, कुछ मुर्गी और चिकन यानी चूजे, वर फीडिंग यानी भोजन कर रहे थे, खा रहे थे, दाना चुग रहे थे। वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म यदि वर्ब में हो तो रहा था, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आउटसाइड यानी बाहर, अ हाउस यानी घर के। ठीक, क्लियर हो गया। तो घर के बाहर कुछ मुर्गियाँ और चूजे चल रहे थे। ही पेड ओबेसियंस टू, हाँ ठीक है, ही पेड ओबेसियंस टू अ हैन, और उसने मुर्गी को क्या किया, ओबेसियंस है ना, तो प्रणाम करना, ऐसे सम्मान देना। एंड सेड समथिंग, और कुछ कहा, ऐसे झुककर प्रणाम किया और उसे कुछ कहा। द लेडी ऑफ द हाउस, और उस घर की औरत, वॉज वॉचिंग, देख रही थी। फिर वॉच यानी होता है ध्यान से देखना, जैसे मैच देखते हो, टीवी देखते हो, टीवी यानी चालू टीवी को देखते हो, मूवी वगैरह देखते हो तो वहाँ वॉच का यूज़ करते हैं। मूवी देखते हो तो वॉच का यूज़ करते हो, सी या लुक का यूज़ नहीं करते हो। मैच देखते हो तो वॉच का यूज़ करते हो। वही वॉचमैन से वॉच बना, ध्यान से देखना। तो देख रही थी, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। सी कॉल्ड इवान, इवान, और उसने इवान को बुलाया, इनसाइड यानी अंदर, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे इज एम आर का यूज़ किया है तो आईएनजी फॉर्म होता है, बट सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया और डब्ल्यू एच फैमिली का व्हाट आ गया। तुम क्या कर रहे हो। इवान ग्रीटेड द लेडी एंड सेड, और इवान ने ग्रीटेड, वही ग्रीट करना यानी भी वही होता है अभिवादन करना, नमस्कार, और ये हेलो हाय, उसे अभिवादन ग्रीटेड कहते हैं, ग्रीट। सेकंड फॉर्म ग्रीटेड हो गया। द लेडी, तो उस महिला को नमस्कार किया, अभिवादन किया। एंड सेड, और कहा, मैडम, श्रीमती, ऐसे बोल सकते हैं ना, महोदया, श्रीमती बहुत सारा यूज होता है। यू विल बी ग्लैड टू नो, यानी आपको यह जानकर खुशी होगी, ग्लैड यानी खुश होना, बी यानी होना, खुश होना, आपको जानकर खुशी होगी, होगी के ऊपर विल का यूज किया गया, विल बी। नो, यहाँ पे के साइलेंट होता है, केवल नो, डब्ल्यू भी साइलेंट है, नो यानी जानना। आपको ये जानकर खुशी होगी दैट की योर हैन इज एल्डर सिस्टर ऑफ माई हैन, आपकी मुर्गी एल्डर सिस्टर ने बड़ी बहन है, ऑफ माई हैन, मेरी मुर्गी की बड़ी बहन है। हु इज गेटिंग मैरिड टुमारो, जिसकी कल शादी हो रही है, ऐसे बताया उसने। ठीक है, क्लियर है। आपकी मुर्गी मेरी मुर्गी की बड़ी बहन है जिसकी कल शादी हो रही है। सो इसलिए आई हैव कम टू इनवाइट योर हैन, आई हैव कम, मैं आया हूँ, गया हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और सबको पता है कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है, कम केम कम। टू इनवाइट यानी आमंत्रित करने के लिए, योर हैन आपकी मुर्गी को, विथ फैमिली पूरे परिवार के साथ आपकी मुर्गी को बुलाने आया हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है या मैं ऐसा करता हूँ, यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन, यानी आपको कोई भी आपत्ति नहीं होगी। विल, हैव यानी होना, नो यानी नहीं, ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति। तो उसने कहा भाई कि मुझे उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। द लेडी लाफ्ड, औरत हंस पड़ी। तो लाफ का लाफ्ड सेकेंड फॉर्म, या लॉग्ड नहीं पढ़ेंगे, लाफा उच्चारण होता है, लाफ्ड, औरत हंसी। सी थॉट द मैन वॉज स्टूपिड, और उसने विचार किया, उसने सोचा कि ये जो आदमी क्या था, स्टूपिड यानी होता मूर्ख, आदमी बेवकूफ़ है, उसने सोचा। सी सेड, उसने कहा, माई हैन वुड गो विथ फैमिली टू अटेंड द मैरिज, और उसने कहा कि मेरी मुर्गी
ऑफ कोर्स यानी होता है पक्का, निश्चित, ऑफ कोर्स ऐसे कहते हैं ना। तो पक्का मेरी मुर्गी वुड, है ना, जाएगी परिवार के साथ शादी अटेंड करने के लिए। सब परिवार ऐसे बोलते हैं ना, तो बोले निश्चित रूप से मुर्गी परिवार के साथ शादी में भाग लेने जाएगी, हिस्सा लेगी। फीड देम, उसे भोजन कराओ, वेल यानी अच्छे से, एंड सेंड देम बैक, और उन्हें वापस भेज देना, विथ ऑल द गिफ्ट्स एंड स्वीट्स, है ना, सभी उपहारों और मिठाइयों के साथ उसे वापस भेज देना, अच्छे से खिलाना और वापस भेज देना। दैट्स नेचुरल लेडी, ये तो सामान्य है। अब वो क्या बोल रहा है, स्वाभाविक है लेडी, ये तो आम बात है, तो हो गई, ये तो खिलाना ही हमको। सी विल गेट प्लेंटी ऑफ स्वीट्स, प्लेंटी है ना, तो बहुत सारे, तो प्लेंटी का यूज करते हैं। गेट यानी प्राप्त होगा, मिलेगा, तो वो बोल रही है कि उसे क्या मिलेगा, विल गेट यानी प्राप्त, प्लेंटी ऑफ स्वीट्स, उसे बहुत सारी मिठाइयाँ मिलेगी। फाइन क्लोथ्स, अच्छे कपड़े, एंड ज्वेलरी, इसे ज्वेलरी नहीं पढ़ेंगे, ज्वेलरी नहीं पढ़ेंगे, ज्वेलरी पढ़ते हैं, ज्वेलरी यानी जवाहरात, एंड वेडिंग गिफ्ट्स, और शादी के उपहार मिलेंगे, बहुत सारे मिठाइयाँ, कपड़े, आभूषण सब मिलेंगे। इवान सेड, इवान ने कहा, सी गेव हर हॉर्स कार्ट विथ हैन एंड चिकन इन इट टू इवान, और उसने दिया हर हॉर्स, अपने हॉर्स कार्ट यानी क्या होता है, घोड़े, घोड़ा गाड़ी को हॉर्स कार्ट कहते हैं, बुलक कार्ट बैलगाड़ी, हॉर्स कार्ट घोड़ा गाड़ी, ऐसे। तो उसने अपनी घोड़ा गाड़ी विथ हैन यानी मुर्गी के साथ, एंड चिकन्स और चूजों के साथ, इन इट टू इवान, इवान को उसने क्या कर दिया, दे दी। देयर वॉज अ बिग बास्केट फॉर गिफ्ट ऑल्सो देयर, यहाँ पे वॉज का यूज हो गया, यानी सब्जेक्ट कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के पहले तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसका कोई मीनिंग नहीं। यही देयर के बाद ही होता है ना, आई होता, यू होता, तब हम देयर यानी वहाँ बोलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, मतलब ये सब्जेक्ट है, तो इसका कोई मीनिंग, वहाँ था ऐसे नहीं बोलेंगे, बस क्या बोलेंगे, देयर वॉज अ बिग बास्केट, यानी एक बड़ा बास्केट था, ऐसे बोले, बड़ी सी टोकरी थी, फॉर गिफ्ट्स ऑल्सो, यानी उपहार के लिए भी, ऑल्सो यानी भी, यानी जो गिफ्ट मिलने वाला उसके लिए टोकरी भी डाल के दे दी, बताओ, गिफ्ट वो भी था, टोकरी भी था। सी वॉज हैप्पी, वो खुश थी, दैट की इवान वुड फीड द चिकन, इवान वो जो चूजे हैं उन्हें क्या कराएगा, भोजन कराएगा, फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। तो फॉर यानी होता है जब दिन बताते हैं, सम डेज दिन का नाम पता नहीं है तो फॉर का यूज़ किया गया, यहीं पे संडे, मंडे, है ना, या फिर 1947, 2024 ऐसे, या मंथ का नेम रहता है जनवरी फरवरी, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। और वही कोई घंटे वगैरह मिनट का बारे में या दिन फिक्स नहीं है तो फॉर का यूज़ करते हैं। तो कुछ दिन तक वो क्या करेगा, वो खाना खिलाएगा उन्हें। एंड हर हैन वुड ब्रिंग बैक गिफ्ट्स, और उसकी मुर्गी वुड, वही विल की जगह वुड के यूज किया, ब्रिंग यानी लाएगी, बैक यानी वापस, गिफ्ट वापस गिफ्ट लेकर आएगी। इवान वेंट अवे, और इवान वहां से चला गया। When the husband of the lady returned home, जब the husband यानी पति of the lady, औरत का जब पति, returned सेकेंड फॉर्म है तो रिटर्न का रिटर्न, लौटा, होम यानी घर, होम के आगे टू का यूज नहीं करते, बाकी टू स्कूल, टू द मार्केट, बाकी किसी जगह टू द जंगल, टू का यूज करते, बट होम के आगे आपको टू का यूज नहीं मिलेगा। घर लौटा, सी टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, टेल का टोल्ड, अबाउट यानी के बारे में, इवान यानी इवान के बारे में बताया, एंड रिमार्क्ड, रिमार्क यानी टिप्पणी की, What a fool that man, कितना मूर्ख आदमी था। He thought, उसने सोचा, our hen was elder sister of his hen, कि हमारी मुर्गी उसकी मुर्गी की बड़ी बहन है, ऐसे उसने विचार किया। कितना मूर्ख आदमी था वो। Angry husband said, वो मूर्ख पति ने कहा, You are the one who is a fool, है ना, You are the one यानी तुम ही मूर्ख हो। That man tricked you, उस आदमी ने तुम पर क्या किया था, चाल चला, ट्रिक यानी चाल चलना, ऑफ आवर हैन, है ना, यानी कि यही बोल सकते हैं कि उस आदमी ने धोखे से तुमसे हमारी मुर्गी चूजे को क्या कर लिया। देखिए, चिकन्स एंड हॉर्स प्लस कार्ट, तो ट्रिक किया, धोखे से हमारी मुर्गी, चूजे और घोड़े को साथ ही साथ, प्लस यानी साथ ही साथ गाड़ी को भी वो ले गया। द वुमेन टर्न रेड एंड स्टैमर्ड,
अब वो औरत लाल हो गई, यानी स्टैमर्ड यानी हकलाते हुए बोली, ओह इट्स ओनली एन आवर सिंस ही हैज गॉन, है ना, उसे गए हुए केवल 1 घंटा ही हुआ है, प्लीज गो गेट हिम, जाओ और उसे लेकर आओ। गेट हिम यानी उसे प्राप्त करो, उसे लाओ, ऐसे का यूज किया जाता है। तो बोले उसे गए अभी सिर्फ 1 ही घंटा हुआ, जाओ उसे लेकर आ जाओ, आसपास ही गया होगा। बस लास्ट पेज बचा हुआ है। अब क्या हुआ देखिए, ये द हस्बैंड पिक्ड अप हिज गन, अभी देखिए उसका जो पति था, पिक्ड अप यानी उठाया, ऐसे बोल सकते हैं, बंदूक उठाई, हिज गन अपनी बंदूक उठाई, एंड वेंट और गया, इनटू यानी में, द डायरेक्शन यानी दिशा में, इवान हैड गॉन, इवान जा चुका था, ऑन हिज हॉर्स, ठीक है, जिधर इवान अपने घोड़े पर गया था या जा चुका था, दोनों यूज कर सकते हैं आप, उसी दिशा में वो भी बंदूक उठाकर चला गया। इवान हैड रीच्ड, इवान पहुंच गया था, पास्ट परफेक्ट ने दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज कहते हैं। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीच का सेकंड फॉर्म भी रीच्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होता है, रीच यानी पहुंचना। इवान पहुंच गया था, इनटू द जंगल, जंगल में पहुंच गया था। ही हर्ड फेंट साउंड ऑफ हॉर्स, फेंट यानी होता है हाँफने का, इस फेंट यानी साउंड ऑफ हॉर्स हूव्स, मेरे ख्याल से तो फेंट साउंड यानी होता है हल्की आवाज, हाँ फेंट साउंड होता है हल्की आवाज, वो पेंट होता है, पेंटिंग जो होता है हाँफना, वो पेंट होता है, ये फेंट है, फेंट यानी धीमा मंद, है ना, धीमी धीमी आवाज सुनी। हॉर्स हूव्स का मतलब होता है उसके खुरों की, घोड़े के जो खुर रहता है ना, पैर समझ लो उसका, उसकी आवाज सुनी उसने। ही गेस्ड, और उसने अनुमान लगाया, दैट कि द हस्बैंड ऑफ द सिली लेडी यानी उस मूर्ख औरत का पति, कुड बी कमिंग यानी आ सकता है, आफ्टर हिम उसके पीछे, कि उसके पीछे, है ना, क्या सॉरी उसके पीछे आ रहा है, उसने सोचा। सो इसलिए ही हिड द हॉर्स, उसने घोड़े को छिपा दिया। हाइड का सेकंड फॉर्म हिड होता है, HID हाइड, उसका सेकंड फॉर्म हिड। उसने अपने घोड़े को छिपाया, एंड द कार्ट और गाड़ी को, बिहाइंड द बुशेस, है ना, बुशेस यानी होता है झाड़ियों, झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। ही टुक द बास्केट, उसने बास्केट को लिया, एंड प्लेस्ड इट अपसाइड डाउन, और उसे उल्टा रख दिया। अपसाइड डाउन यानी होता है उल्टा को अपसाइड डाउन कहा जाता है, और उसे उल्टा रखा। देन ही कवर्ड इट, फिर उसने उसे ढक दिया, विथ हिज शर्ट, अपने कमीज से, एंड वेटेड, और इंतजार किया, फॉर द हॉर्समैन, उस घुड़सवार का इंतजार किया। द हस्बैंड ऑफ द लेडी अराइव्ड सून आफ्टर, और उसके बाद वो जो औरत का पति अराइव्ड यानी पहुंचा, जल्दी ही वहां पहुंच गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, मैन, है ना, पूछा, अरे यार, डिड यू सी, क्या तुमने देखा है, अ मैन ऑन हॉर्स कार्ट, एक आदमी को घोड़े गाड़ी पर, विथ अ हैन एंड चिकन्स, मुर्गी और चूजों के साथ, क्या तुमने देखा है। यस सर, वही आदमी क्या बोल रहा है, देखो, यस सर, हाँ महोदय, बट ही मस्ट बी गॉन टू फार बाय नाउ, लेकिन अब वो बहुत दूर चला गया होगा। मस्ट बी तो अंदाजा लगाते हैं, शायद चला गया होगा इतना दूर, तो मस्ट का यूज करते हैं, तो बहुत दूर चला गया होगा। इवान रिप्लाइड, इवान ने जवाब दिया कि शायद बहुत दूर चला गया होगा। आई मस्ट गो आफ्टर हिम, मुझे उसके पीछे जाना होगा, कुछ करना ही होगा तो मस्ट का भी यूज करते हैं। द मैन अनाउंस्ड, तो आदमी ने घोषणा किया, मुझे उसके पीछे जाना होगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द डेंजरस रोड थ्रू द जंगल, जंगल के जो खतरनाक रास्ते को क्या तुम जानते हो। नो, नहीं, आई नेवर कैम दिस वे, मैं नेवर यानी कभी नहीं, केम यानी आया, दिस वे यानी इस रास्ते पर मैं कभी नहीं आया। इफ यू गो एंड गेट दैट थीफ, यदि तुम जाते हो और उस चोर को पकड़ लाते हो, आई विल पे यू 200 रूबल्स, है ना, तो मैं तुम्हें 200 रूबल क्या करूंगा, पे करूंगा, भुगतान करूंगा, 200 रूबल दूंगा। द मैन ऑफर्ड, उस आदमी ने, जो उसका पति था, उसने पेशकश की, भाई इतना दूंगा, तुम जाके उसे पकड़ के लाते हो। बट आई कांट गो सर, लेकिन मैं नहीं जा सकता सर। आई बॉट अ कॉस्टली पेयर ऑफ टॉकिंग पैरट्स, आई बॉट मैंने खरीदा, है ना, तो BUY बाय का सेकंड में बॉट होता है।
महंगे पेयर ऑफ टॉकिंग तो होता है ना बात करने वाले तोते का जोड़ी, महंगी जोड़ी मैंने खरीदी है। द पैरट्स प्रिडिक्ट फ्यूचर, और वो जो तोते हैं प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी, फ्यूचर की भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य बताते हैं, ऐसे बोला जाएगा यहाँ पे, भविष्य बताते हैं तोते। इफ आई लूज इवन वन ऑफ देम, यदि मैं उनमें से एक को भी खो देता हूं, आई विल बी रुइन, है ना, मैं क्या हो जाऊंगा, रुइन यानी बर्बाद हो जाऊंगा, उसे रुइन कहते हैं। तो ये लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज पढ़ेंगे। इवान सेड पॉइंटिंग एट द कवर्ड बास्केट, इवान ने ऐसे इशारा करते हुए उस ढके हुए बास्केट पर इशारा करते हुए कहा कि ये है इसके अंदर, ऐसे बोलते हुए। मैन इफ एनी पैरेट्स फ्लाइज अवे आई विल पे, यदि कोई भी तोता उड़ जाता है मैं तुम्हें इसका भुगतान करूंगा। द मैन प्रॉमिस्ड, और उस आदमी ने वादा किया, मैं दूंगा तुम्हें, जाओ तुम पकड़ के लाओ। आई बॉट देम फॉर 300 ईच, मैं उन्हें 300 में खरीदा है। यू मे नॉट पे दैट मनी, तुम यू मे नॉट पे दैट मनी, हाँ तो बोल रहे हैं कि तुम क्या नहीं कर सकते हो, आप इतने पैसे नहीं दे सकते, 300 रुपये, तुम 300 रूबल नहीं दे सकते। द मैन गेव 600 रूबल्स, और उस आदमी ने क्या किया, 600 रूबल्स दिए टू इवान एंड अर्ज्ड, अर्ज यानी होता आग्रह करना, विनती करना, आग्रह, और आग्रह किया। नाउ यू कैन गो, अब तुम जा सकते हो, कैन यानी सकते, सकना, गो यानी जाना, तो कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गेट दैट थीफ, उस चोर को पकड़ लाओ, तुम जा सकते हो, उस चोर को पकड़ो। बट हाउ कैन आई गो, लेकिन मैं कैसे जा सकता हूं। आई गॉट नो हॉर्स, मेरे पास घोड़ा नहीं है। इवान क्विज्ड, क्विज यानी होता प्रश्न करना, सवाल पूछना, तो सवाल किया मेरे पास तो लेकिन नहीं है, घोड़ा नहीं है। द मैन सेड, आदमी ने कहा, आई विल गार्ड योर पैरट्स, मैं तुम्हारी तोता का पहरेदारी करूंगा, रक्षा करूंगा, गार्ड यानी रक्षा करना, सुरक्षा करूंगा। फॉर गॉड सेक, है ना, गॉड सेक, सेक क्या नहीं होता है के वास्ते, तो सेक बोलते हैं ना, फॉर गॉड सेक, भगवान के वास्ते, है ना, और बहुत सारा सेक का यूज़ किया जाता है, आपने देखा है, तो उसके वास्ते, उसके लिए ऐसे यूज़ किया जाता है, भगवान के वास्ते। टेक माई हॉर्स, मेरे घोड़े को लो। एंड गन टू, और गन को भी, ये वाला टू यानी भी होता है और बहुत भी होता है, यहाँ पे भी मतलब नहीं, बंदूक भी ले जाओ। यू माइट नीड इट, माइट यानी शायद, तो माइट का यूज़ करते हैं, शायद जरूरत पड़े, ना पड़े तो माइट का यूज़ किया जाता है, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हरी अप, जल्दी करो, ठीक है, ज़रूरत पड़ सकती है, जल्दी करो। इवान गैलप्ड अवे, गैलप्ड यानी होता है एकदम रफू चक्कर में भाग जाना, उसे गैलप्ड कहते हैं, ठीक है। तो इवान वहां से भाग गया, विथ मनी, हॉर्स एंड द गन, पैसे, घोड़े और बंदूक के साथ वहां से भाग गया। When he didn't return, जब वो नहीं लौटा, टिल इवनिंग यानी शाम तक, द मैन रिमूव द शर्ट, उस आदमी ने उस शर्ट को हटाया जो टोकनी में था। एंड सॉ अंडर द बास्केट, और उस बास्केट के नीचे देखा, देयर वॉज नो पैरट, वहां पे तोता नहीं था। इवान रीच्ड होम एंड इन्फॉर्म्ड हिज मदर, इवान घर पहुंचा और अपने माँ से कहा, देयर आर बिगर फूल्स देन यू इन द वर्ल्ड, है ना, आपसे भी बड़ा मूर्ख इस दुनिया में है। तो देन का यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं ना दो लोगों के बीच में, तो देन का यूज करते हैं, बोल रहे कि दुनिया में आपसे भी बड़ा मूर्ख है। द नेक्स्ट डे ही वेंट इनटू द जंगल, अगले दिन वो जंगल गया। एंड ब्रॉट होम द हॉर्स कार्ट एंड द चिकन, अब जो बचा हुआ जो घोड़ा था, यानी जो घोड़ा को छिपा के रखा था, और जो चूजे थे उसे भी उसने क्या कर लिया, वापस ले आया। अब देखिए, वो उसने तो बूढ़ी माँ से कुछ कपड़े जूते ही ले गए थे ना, इवान ने अपना दिमाग लगाया और उससे देखिए पूरे का पूरा हड़प लिया, उससे पूरा दिमाग लगा के उसे ले आया। और इस प्रकार से ये थी स्टोरी, आज की दो रशियन फोक टेल थी। आपने देखा किस प्रकार से फोक जो टेल होती है उसमें बहुत मज़ेदार किस्से आपको सुनने को मिलते हैं, और सीख भी मिलती है कि भाई जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे उसने किया उससे ज़्यादा उसे भरना पड़ा। और हमें कभी भी किसी की बात में ऐसे नहीं आ जाना चाहिए जैसे उसकी माँ बातों में आ गई थी, और हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि क्या ऐसे वाकई में हो सकता है। अभी कोई भी बोल दे आपको कि, और आजकल वैसे भी एआई का यूज़ करके, है ना, आपके जैसे आवाज़ निकाल के ठगी कर रहे हैं, बिल्कुल वीडियो बना दे रहे हैं, हक करने वाला वीडियो बना दे रहे हैं। आजकल दो इमेज को मिला हक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ब्लैकमेल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है।
और उससे आप लोग को बहुत धोखाधड़ी भी हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल विवेक का उपयोग कीजिए, दिमाग का उपयोग कीजिए। आपको लगता है बिल्कुल सही है तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल पुलिस के पास जाके FIR लिखवाइए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, ताकि अगली बार कोई भी आपसे मजाक भी ना कर सके, है ना। FIR में कुछ नहीं होता, कम से कम पहला फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं FIR को, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऐसे कुछ होता है ना, तो आप उसे बिल्कुल करा दीजिए। तो ये थी आज की स्टोरी, द बिगेस्ट फूल। बताइए सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? आखिर उसकी औरत, उसकी माँ सबसे बड़ी मूर्ख थी कि उसकी बीवी थी, या फिर वो खुद उसका पति था? तो हाँ भाई, वो आदमी जो अपने आप को होशियार समझ रहा था, सबसे बड़ा मूर्ख तो वही है। जब वो जान रहा था पत्नी को मूर्ख बना दिया, है ना, तो फिर ये भी मूर्ख बन सकता था, लेकिन इसे नहीं पता था कि ये वही आदमी है, उसने दिमाग से इसे मूर्ख बना दिया। यदि आपको अच्छी स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आ तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, क्योंकि अभी आप देखेंगे यूट्यूब में बिल्कुल भी व्यूज़ वगैरह बिल्कुल आ नहीं रहे हैं, लगता है कोई देख नहीं रहे, फिर यूट्यूब आप लोग के पास वीडियो को पहुंचा नहीं रहे। तो आप लोग कभी भी ये मत देखिए कि यूट्यूब आपके पास, है ना, वीडियो को पहुंचाए तो ही आप देखेंगे। आप खुद से, यदि वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, मैं रोज़ अपलोड करता हूँ डेली। कल बस डाल पाया 10 साल के नाम से, बाकी डेली वीडियो आती है मेरी, तो आप लोग देखा करें जाके। यदि नोटिफिकेशन नहीं आती तो भी देखा करें। वैसे बेल आइकन को आप लोग ऑन कर दे, यदि ऑन है तो एक बार फिर ऑफ करके फिर से एक बार ऑन कर दे, ताकि जो ग्लिच वगैरह हो ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन जाती नहीं है, बता रहे हैं, और जाती है तो लोग देखते हैं, अच्छा चलता भी है। बट बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नोटिफिकेशन जा नहीं पा रही है, लोग बोले वीडियो नहीं बना रहे हो सर, जबकि मैं बना रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल पे जाके देखा करें, वीडियो बनाता हूँ। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे बढ़िया सा क्लियर इसका आपको PDF दे दूंगा, ताकि आप लोग फिर से ट्रांसलेशन करके देख पाए आपको कितना समझ आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।